दोस्तों, जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक होता है, जिस प्रकार अगर हम हमारे जीवन से भोजन को छोड़ दे तो हमारे जीवन का अंत भी बहुत बहुत जल्द हो सकता है। हम कई दिनों तक अगर भोजन को ग्रहण ना करें तो हम शक्तिहीन या यहाँ तक हो सकता है कि हमारे जीवन का भी अंत हो जाए। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, अगर हम मसीही कहलाते हैं, आप और मैं एक मसीही कहलाते हैं और हम परमेश्वर के वचनों से दूर है या परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे आंतरिक जीवन को शैतान जल्द से जल्द तहस महस कर सकता है, यहाँ तक कि हमारी आंतरिक जीवन को बर्बाद और खत्म भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से बताने का प्रयास कर रहा है, हम वापस उस वचनों को पढ़कर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कि जहां पर वचन यूं कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की आप और मैं चौकसी करे। और वचन यह भी कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों, चाहे हम शारीरिक जीवन में हो या आत्मिक जीवन में हो, अगर हम सफलता या विजयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों का हमारे जीवन में, जो भी हम मसीही कहलाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देना जरूरी होता है। दोस्तों, वचन यहाँ पर हमें आज्ञा दे चुका है कि परमेश्वर के वचन जो है वह हमारे चित्त से, हमारे हृदय से कभी ना जाने पाए। हमें दिन रात परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। हमें जब भी समय मिले तब परमेश्वर के वचनों की ओर हमें ध्यान लगाते रहना है, क्योंकि वचन हमें यहाँ पर कह चुका है कि ऐसा करने से ही हमारे हर एक काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली बनेंगे। परंतु दोस्तों, कई मसीही भाई बहनों की यह समस्या रहती है, उनका कहना यह रहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना तो चाहते हैं, हम दृढ़ निश्चय के साथ यह अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ूंगा, मैं कई अध्याय तक परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताऊंगा। परंतु मैं जब बाइबल पढ़ने को बैठता हूँ और जब बाइबल को खोलता हूँ और कुछ वचनों को पढ़ता हूँ, तब मैं ज्यादा से ज्यादा एक अध्याय भी नहीं पढ़ पाता और मैं रुक जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाइबल बंद करके कहीं चला जाऊं घूमने, या मेरा मोबाइल पे बार बार हाथ चला जाता है और मैं अपने जीवन में हार जाता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाता हूँ। और दोस्तों, वह व्यक्ति अपने आप में कोसता रहता है कि मैं ही एक आलसी के समान हूँ कि परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाता हूँ। परंतु दोस्तों, हम अपने आप को ना कोसे, कई हद तक ऐसा हो सकता है कि हम बाइबल को पढ़ने के लिए बहुत ही ऐसा बोरिंग महसूस कर सकते हैं, या यूं कहे कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते, या आप और मैं जो भी सोचते हैं कि मैं एक आलसी के समान हो गया हूँ। यह दोस्तों कई हद तक हो सकता है, परंतु ज्यादातर जो होता है वह शैतानी प्रयास में ही रहता है। ज्यादातर इसमें शैतान की प्लानिंग रहती है कि हम परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ने पाए। दोस्तों, हम हमारे जीवन में चाहे हर एक वह चीजों को करेंगे, चाहे प्रार्थना, आराधना, परंतु ज्यादातर संभव प्रयास यह शैतान करता रहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को ना पढ़े। आखिरकार हम परमेश्वर के वचनों को कैसे पढ़ सकते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर के वचनों के प्रति लगा रहे। दोस्तों, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ने के लिए बैठते हैं तब हमारा ध्यान भटकता रहता है या हमारा ध्यान कई और चीजों पर जाता है, तो दोस्तों मुझे और आपको ऐसी कुछ बातें हैं कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में बाइबल अध्ययन को या परमेश्वर के वचनों को महत्व ज्यादातर दे सकते हैं।
हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रथम जो है वह हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के वचन क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों आपने सही सुना कि हमें परमेश्वर के वचन क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे तो पहली बात जो हमने वचन में पढ़ा कि हम हमारे जीवन में हारे हुए रहेंगे, क्योंकि वचन ही कहता है अगर हम चाहे प्रार्थना भी करेंगे परंतु अगर परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारा जीवन नहीं है, जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमें दिन रात उसमें ध्यान देने की बातें करता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तभी हम उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, वह हम तभी मालूम कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु वचन तो हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि अंधकार के उस हाकिमों से है जो आकाश में है, उन दुष्टता की आंतरिक सेनाओं से है दोस्तों, जो हमारे ऐसे ही मनों में जो विचार डालने का प्रयास करता है। दोस्तों हमारी लड़ाई शैतान के उन तमाम दुष्ट विचारों से भी है जो कि हम परमेश्वर के करीब जाने का प्रयास करते हैं परंतु हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है वह आत्मा की तलवार है। परमेश्वर के वचनों को लेने से ही, क्योंकि वचन ही कहता है कि परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा की तलवार है उसे ले लो ताकि शैतान के हर एक चलते हुए तीरों को हम बुझा सके। हाँ दोस्तों, ऐसे कई विचार जो हम परमेश्वर के वचनों के करीब जाते हैं और ऐसे दुष्ट विचार जो भी हमारे भीतर आने का प्रयास करते हैं उसे हम तभी बुझा सकते हैं कि जब हमारे भीतर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हो। हमें यह जानने की जरूरत है कि दोस्तों हमारा यह युद्ध एक आत्मिक युद्ध है, तभी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर हम बाइबल के वचनों का महत्व जाने बिना ही पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप और मैं कई हद तक वचनों को पढ़े परंतु ज्यादातर नहीं पढ़ने पाए, आप और मैं एक अध्याय से ज्यादातर नहीं पढ़ने पाए। परंतु दोस्तों आपको और मुझे यह सच्चाई को प्रथम तो जान लेना है कि परमेश्वर के वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए और बाद में हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम दाऊद के बारे में भी देखते हैं, दाऊद जो था वह परमेश्वर के वचनों का महत्व जान चुका था, इसलिए वह कई ऐसे वचनों में भी कहने का प्रयास करता है कि मैंने परमेश्वर के वचनों को धन दौलत से भी ज्यादा महत्व दिया है। वचन ऐसा कहने की कोशिश करता है दाऊद के माध्यम से कि दाऊद जो था वह धन दौलत से भी परमेश्वर के वचनों को महत्व देता था। दाऊद भक्त जो था वह परमेश्वर के वचनों का महत्व जान चुका था, तभी वह कहता है कि जब भी वह मध्य रात्रि के समय भी उठता है तब परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है। दोस्तों हमें परमेश्वर के वचनों का महत्व प्रथम तो समझना होगा। दोस्तों मैं और आप परमेश्वर के वचनों का महत्व तभी जानने पाएंगे कि जब तक हम बाइबल को खुद ना पढ़ेंगे, खुद ना अनुभव करेंगे। हम चाहे दूसरों के माध्यम से प्रचार को सुनते होंगे परंतु दोस्तों हमें खुद भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर के वचनों की सच्चाई हमें इतनी गहराई से नहीं मालूम होगी जितना कि हम सुनकर इतने परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों परमेश्वर के वचनों का महत्व शैतान को भी मालूम है, इसीलिए दोस्तों शैतान संभव प्रयास करता है। कई ऐसे कलीसियाओं से लेकर हर एक जगह पर शैतान यही प्रयास करता रहता है कि जितना भी हो सके परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को ना जाने। हर एक जगहों पर स्तुति आराधना से लेकर प्रार्थना से लेकर हर एक चीजें होंगी जो परमेश्वर के वचनों के आधारित है, परंतु दोस्तों शैतान यह संभव प्रयास करता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को ज्यादातर ना जानने पाए, क्योंकि अगर मनुष्य परमेश्वर के वचनों को जान जाता है तो शैतान की ऐसी कोई भी युक्ति मनुष्य पर नहीं चल पाती है मेरे दोस्तों।
दोस्तों आखिरकार हम परमेश्वर के वचनों को कैसे पढ़ सकते हैं कि जिससे हमारा मन परमेश्वर के वचनों के प्रति लगा रहे। दोस्तों हमें एक बात पर ध्यान देना है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन शैतान तहस महस कर सकता है और आने वाले समयों में हम कभी भी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ने पाएंगे। चाहे परमेश्वर की उपस्थिति हो या परमेश्वर से बातें करना हो या हर एक जो भी आत्मिक चीजें हैं उसमें हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों हम परमेश्वर के वचन को लेकर ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन अगर हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हमें यह पता भी नहीं चलेगा कि आने वाले समय में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है या अभी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है या नहीं। यह हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि जब हमारे अंदर वचन हो। इसीलिए दोस्तों हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन हमें इसलिए भी पढ़ने हैं ताकि हम शैतान के हर एक वह जो हम पर वार करने का प्रयास करता है या हमारे प्रति कोई भी ऐसी शैतान योजना बनाता है उस योजना को तभी हम नष्ट कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन हो दोस्तों। और दोस्तों हमें वचन इसलिए भी पढ़ना है ताकि हम उस स्वर्ग राज के लिए तैयार होने पाए, उस स्वर्ग के राह पर हम सच्चाई से चलने पाए। वह हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही दोस्तों चल सकते हैं। और दोस्तों हमें वचन इसीलिए पढ़ना है ताकि हम हमारी आत्मिक जीवन को, हमारी आत्मिक जीवन को मजबूत करने पाए। दोस्तों जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तब हमें ऐसे ऐसे वचन हैं जो हमें स्मरण करने की बहुत बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे या आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तब हमें शैतान रोकने का प्रयास करेगा कि जितना भी हो सके हम परमेश्वर के वचनों को ना पढ़े। परंतु उस स्थिति में भी, उस जगह पर भी जब हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए मन भी ना हो तब भी हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। हमें डटे रहना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं दोस्तों, परंतु हर दिन आपको यह लागू करना होगा, आपको और मुझे। जब हमें मन भी नहीं लगे तब भी हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। इसीलिए दोस्तों जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े तब हम प्रार्थना सहित परमेश्वर के वचनों को पढ़े ताकि हम जितना भी हो सके परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता, मदद करने पाए परमेश्वर के वचनों में प्रकाशन देने के लिए दोस्तों।